प्रणाम। राम राम। नीम करौली बाबा कैंची धाम के विषय में तो आप लोग जानते ही होंगे। इतनी महान आत्मा थे जिनके नाम लेने मात्र से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नीम करौली बाबा बहुत ही जगत पिता के आशीर्वाद से सुशोभित बड़े ही विद्वान और बड़े ही उच्च कोटि के ऋषि थे, महात्मा थे। एक दिन अकस्मात कंबल ओढ़े अपने आश्रम से निकल पड़े और उस दंपति के पास पहुँचे जिस दंपति से बहुत प्यार करते थे और वह परिवार बहुत गरीब था। वहाँ रात में पहुँचे और बोले कि हम यहीं विश्राम करेंगे। और जब करौली बाबा को उन लोगों ने देखा तो ताज्जुब में पड़ गए कि बाबा आज हमारे यहाँ विश्राम करेंगे, आखिर ऐसा क्यों। लेकिन बिना कुछ सवाल पूछे, बिना कुछ सोचे समझे उन लोगों ने बाबा की खातिरदारी की और एक ही चारपाई थी जिस पर बाबा को सुला दिए और अपने ज़मीन पर सो गए। रात भर करौली बाबा चीखते रहे, चिल्लाते रहे, कराहते रहे, लेकिन सोए थे। और दोनों दंपति जो ज़मीन पर सोए थे, ये लोग बाबा के कराह को सुन सुन कर के द्रवित हो रहे थे, दुखी हो रहे थे कि बाबा किस संकट में हैं, हम लोग जगाएं कि न जगाएं, जगाएं कि न जगाएं। यह सोच सोच करके वो लोग उठते थे फिर लेट जाते थे, उठते थे फिर लेट जाते थे, लेकिन जगाने की हिम्मत नहीं होती थी। सुबह हुआ, बाबा उठे, कंबल को लपेटे और दंपति के हाथों में देते हुए कहा कि इसको नदी में प्रवाह कर देना, कंबल खोल के मत देखना। दंपति जब हाथ में कंबल लिया तो कंबल बहुत वजन में था, लगता था उसके अंदर कुछ वजन रखा हुआ है। फिर भी महात्मा जी की बातों को मानते हुए उनने जाकर के नदी में प्रवाह कर दिया। दूसरे दिन उनका लड़का जो फौज में था वो लौट के घर आया तो कहानी बताने लगा कि आज हमारे बैरिक को दुश्मनों ने घेर लिया था और हमारे साथ के सभी दुश्मन, सभी सैनिक को दुश्मनों ने मार डाला, लेकिन हमें एक गोली भी नहीं लगी। जब उसके माता पिता सोचने लगे तो सोचने लगे कि वो रात भर बाबा जो कराह रहे थे, तड़प रहे थे, वो गोलियों की आवाज़ थी। वो गोलियों को समेट रहे थे और हमारे बेटे को बचा रहे थे। बाबा के इस महान कार्य को देखकर, उसको सोचकर उसके विषय में उन लोगों के रोंगटे खड़े हो गए और सोचने लगे कि बाबा हमारे बेटे के दर्द को, हमारे बेटे की तकलीफ़ को अपने ऊपर सहा और हमारे बेटे को बचाकर हमारे पास लाए। उसी समय से कैंची धाम में करौली बाबा को कंबल चढ़ाया जाता है, क्योंकि करौली बाबा हमेशा कंबल ओढ़ा करते थे। अगर प्रयागराज में डुबकी लगाते थे तो हिमालय पर जाकर निकलते थे और हिमालय पर डुबकी लगाते थे तो आकर के हरिद्वार में निकलते थे। ऐसे थे हमारे करौली बाबा। करौली बाबा की महिमा अपार है। हम हाथ जोड़कर प्रार्थना, अनुनय विनय करते हैं कि करौली बाबा जैसे उस सैनिक की रक्षा किए वैसे हमारे सभी सैनिकों की रक्षा करते रहें और हमारे देश में जितने भी समाज के लोग हैं
सबकी सुरक्षा मुहैया कराएं, आशीर्वाद बनाए रखें। इसी कामना के साथ मैं राष्ट्र संत डॉक्टर राजेश्वरानंद जी महाराज अपनी वाणी को विराम देता हूँ और समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचाइए। आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी, यह मेरा पूरा विश्वास है करौली बाबा पर। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज, जय करौली बाबा।